9 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत है और हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि जब लोक अदालत लगे तो कोर्ट में जाके अपने मुकदमे हैं, चालान हैं या अगर आपका कोई लोन का मैटर है तो आप उसको वहाँ सुलझा लें। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है और 9 सितंबर 2023 को लोक अदालत लग रही है, राष्ट्रीय लोक अदालत है। तो कोशिश करें कि इसमें उपस्थित ज़रूर होएं। अब मान लीजिए कि आपके पास नोटिस जाती है लोक अदालत से, तो आपने उसको इग्नोर कर दिया। तो इग्नोर कर देने से यानी कि आप वहाँ उपस्थित नहीं हुए उस दिन, तो इसके आपके घाटे भी बहुत हैं। वहाँ जाने के तो फ़ायदे आपके बहुत हैं, लेकिन घाटे उससे ज़्यादा हैं। तो कोशिश ये करें कि जो लोक अदालत आ रही है उसमें उपस्थित ज़रूर हों। अब मान लीजिए किसी का भारी भरकम गाड़ी का चालान है और वो नहीं जमा कर पा रहा है, या आपने लोन ले लिया, किस्तें नहीं दे पा रहे हैं, आराम से आप घर पे बैठे हैं। ऐसी स्थिति में बैंक वाले आपको बार बार नोटिस भेज रहे हैं, फाइनेंस कंपनियां आपको बार बार नोटिस भेज रही हैं, आपके घर पे बैंक के लोग या फाइनेंस कंपनी के लोग आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर लोक अदालत से आपको नोटिस आती है कि फ़ला डेट में, या जैसे कि 9 सितंबर 2023 को लोक अदालत लगी है और उपस्थित होकर आप अपने जो लोन का अमाउंट है या जो लोन की दिक्कतें हैं उसको आप सॉर्ट आउट कर लें। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जाएंगे तो क्या होगा, नहीं जाएंगे तो क्या होगा, दोनों परिस्थितियां आज हम आपको बताएंगे। महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। लोक अदालत जनता की सुविधा के लिए लगाई जाती है और सबसे बड़ी बात यह है, न्यायालय में पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। आप सभी जानते हैं कि इंडियन जुडिशरी की जो स्थिति है वो पेंडेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा बुरी है। मतलब कि बहुत से मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं और मुकदमों का बोझ जो है वो आए दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसको देखते हुए भी लोक अदालत का आयोजन किया जाता है कि जो छोटे मोटे मुकदमे हैं अगर वो जुर्माने से ख़त्म हो रहे हैं तो उसको लोक अदालत वाले दिन ख़त्म करवा दिया जाए। तो आपको चाहिए कि अगर आपके पास लोक अदालत से नोटिस आ रही है तो आपको लोक अदालत वाले दिन कोर्ट जाना ज़रूर चाहिए। इसके फ़ायदे क्या हैं? मान लीजिए कि आपने कोई भारी भरकम लोन ले लिया। अब लोन लेने के बाद मान लीजिए कि परिस्थितियाँ आपकी कुछ ऐसी बनी और आप बैंक का लोन या फाइनेंस कंपनी का लोन जो है वो आप चुका नहीं पा रहे हैं। लोन का अमाउंट जो बढ़ता चला जा रहा है, किस्तें बढ़ती चली जा रही हैं, ब्याज बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में बैंक आपको बार बार नोटिस भी दे रहा है कि भाई आपका लोन अमाउंट इतना है और आप इतने दिनों से किस्त नहीं दिए हैं, तो ये किस्त बढ़ के इतनी हो गई है, इस पे ब्याज लग के इतना हो गया है। तो इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैंकों की भी जो है लोक अदालतें लगती हैं उसी दिन। यानी कि जिस दिन जो राष्ट्रीय लोक अदालत होती है वो उस दिन भी बैंक के जो भी अधिकारी होते हैं, मान लीजिए जिस बैंक से भी आपने लोन ले रखा है वो बैंक भी उपस्थित रहती है लोक अदालत में, इन्हीं सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। अब अगर आप मान लीजिए कि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं तो आपका फ़ायदा ये है कि जो भारी भरकम लोन आपका है और जो किस्तें आप कई महीनों से चले आ रहे हैं उस पर ब्याज पे ब्याज लग रहा है और वो अमाउंट बहुत हैवी हो गया है। ऐसी स्थिति में लोक अदालत में उपस्थित होकर आप वहाँ बातचीत करके इसको कम करवा सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि जो ब्याज लगा हुआ है वो ब्याज ही बैंक ख़त्म कर दे, कि बैंक ये कह दे आपसे कि ठीक है भाई, अगर आप ब्याज नहीं दे पा रहे हैं तो जो मूल किस्त है यानी कि जो किस्तें आपकी बंधी हुई हैं आप वही दे दीजिए हर महीने। इस पर भी आपका समाधान हो सकता है। हो सकता है कि अगर आपका छोटा मोटा कोई लोन अमाउंट है और आप फिर भी आप किस्तें नहीं दे पा रहे हैं तो ये भी संभव है कि बैंक या फाइनेंस कंपनी आपसे ये भी कह दे कि ठीक है भाई, हम वन टाइम सेटलमेंट कर रहे हैं और आपका इतना अमाउंट बन रहा है, आप इतने पे सेटलमेंट कर लीजिए। कि मान लीजिए कि आपका 1 लाख रुपए का अमाउंट बन रहा है, हो सकता है आपके जाने से, आपके बातचीत करने से, अपनी परिस्थितियों को बताने से वो अमाउंट 1 लाख से घट के 80,000 हो जाए या 70,000 हो जाए। ये बैंक के ऊपर है कि बैंक क्या करती है। हो सकता है कि जो आपकी रेगुलर किस्तें बाउंस हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब ऐसी स्थिति में ये भी हो सकता है कि वो किस्तें जो है क्वार्टरली या हाफ ईयरली इस तरह से बैंक बांध दे। लेकिन ये तब संभव है जब आप लोक अदालत वाले दिन कोर्ट में जाएंगे। आप अगर घर पे बैठे रहेंगे तो भाई बैंक वाले तो आपके घर आएंगे नहीं इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। बैंक को इसमें कोई घाटा नहीं है, वो तो आपको फिर से नोटिस भेज देंगे, वो ब्याज पे ब्याज लगाते रहेंगे, आपका जो लोन अमाउंट है वो बढ़ता ही रहेगा।
तो ऐसी स्थिति में आपको अगर नोटिस बैंक से या कोई फाइनेंस कंपनी की आती है लोक अदालत के लिए, तो कोशिश करिए कि आप उपस्थित ज़रूर होइए। अगर उपस्थित होंगे तो समाधान भी निकलेगा। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ कि मान लीजिए कि किसी के वाहन का भारी भरकम चालान है, जैसे कि ट्रक वगैरह हैं, या जो बालू या मोरंग की जो गाड़ियां चलती हैं वो ओवरलोडिंग की वजह से बहुत हैवी चालान कट जाता है, या जो ट्रकों वगैरह का चालान होता है नो पार्किंग का, ओवरलोडिंग का, ये जो चालान होते हैं ये 20,000, 25,000, 50,000 कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपका भारी भरकम चालान है और आपको लोक अदालत से नोटिस गई है, या आपको पता चल गया है कि फला डेट में लोक अदालत है, तो आपको उस लोक अदालत में जाना ज़रूर चाहिए। हो सकता है कि जो आपके चालान की धनराशि है वो कम हो जाए, और ऐसा संभव भी है, ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये चीज़ कम नहीं होगी, लेकिन ये आपको जाने के बाद ही ये चीज़ संभव है। भाई आप जाएंगे, आप किसी के माध्यम से वहाँ से बात करेंगे, जो संबंधित विभाग है उसको बताएंगे कि भाई हमारे सामने ये समस्या है, अगर ये जो चालान की धनराशि है इसको कम कर दिया जाए तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो संभव है कि लोक अदालत में ये चीज़ें हो जाएं। तो कोशिश करिए कि 9 सितंबर 2023 को लोक अदालत है, आप उपस्थित ज़रूर हों। और आपके और भी कई बहुत से छोटे मोटे अगर कोई मुकदमे चल रहे हैं जिसमें आपको पता है या आपको जानकारी में है कि अगर हम इसमें जुर्माना जमा कर दिए तो हमारा मुकदमा एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा, तो इस पर भी आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि अगर कोई छोटे मोटे मुकदमे हैं जिसमें जुर्माने से ख़त्म हो रहा है तो लोक अदालत में उपस्थित होकर आप उसको ख़त्म करवा सकते हैं।